हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुज लिट अप। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूने वाली कहानी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, जो लिखी है फेमस इंडियन ऑथर सुधा मूर्ति ने। ये कहानी है डिटर्मिनेशन की, नॉलेज की और रिस्पेक्ट की। एक छोटी सी लड़की जो मैगजीन पढ़ रही है और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला जो किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच का ये सफर, ये जर्नी बहुत स्पेशल है। तो चलिए इस विजुअल नैरेटिव को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी दो मेन कैरेक्टर्स से। डॉसिये नंबर 1 सुधा। ये है हमारी नरेटर, सिर्फ 12 साल की, पढ़ाई में होशियार, एंथुजियास्टिक लड़की। उसके हाथ में एक मैगजीन है और वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए एक तरह से गेट कीपर है। मतलब वही एक रास्ता है जिससे ग्रैंडमदर कहानी सुन सकती हैं। सुधा उन्हें सीरियलाइज स्टोरी काशी यात्रे पढ़कर सुनाती थी। और डॉसिये नंबर 2 कृष्टक्का यानी अज्जी, सुधा की प्यारी ग्रैंडमदर, एक लविंग केयरिंग बुजुर्ग महिला। लेकिन एक बात थी, वो इलिटरेट थी, मतलब उन्हें पढ़ना नहीं आता था। इसलिए वो पूरी तरह से अपनी पोती सुधा पर डिपेंड करती थी लिटरेचर एंजॉय करने के लिए। देखिए इमेज में, सुधा के पास की है डोर खोलने की, नॉलेज की, और अज्जी के पास चेन्स में बंधी किताब, लॉक्ड नॉलेज। यही था उनका रिलेशनशिप, द रीडर एंड द लिसनर, अ कंफर्टेबल रूटीन ब्रोकन। सुधा अपनी अज्जी को काशी यात्रे पढ़कर सुना रही है। अज्जी कितनी खुश हैं। वो बोल रही हैं, ओह आई लव दिस स्टोरी सो मच, रीडिंग मस्ट बी वंडरफुल। दोनों साथ बैठ के कहानियां शेयर करती हैं। ये उनका डेली रूटीन था। लेकिन यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम थी, अज्जी की डिपेंडेंसी। जब तक सुधा है सब ठीक है, लेकिन अगर सुधा चली जाए तो, और वही होता है। राइट साइड देखिए, कॉज एंड इफेक्ट। सुधा को एक वीक लॉन्ग वेडिंग में जाना पड़ता है। वो बोल रही है, बाय अज्जी, आई विल बी बैक सून। और अज्जी दरवाजे पर खड़ी हैं, हैव अ सेफ ट्रिप चाइल्ड। सुधा बस में बैठकर चली जाती है और उसी मोमेंट अज्जी का काशी यात्रे से कनेक्शन टूट जाता है। मैगजीन तो घर में है, लेकिन पढ़ने वाली नहीं है। ये था वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। द बैरियर ऑफ द अनरीडेबल पेज। अज्जी के हाथों में मैगजीन खुला हुआ है, लेकिन वो अक्षर, वो लेटर्स, उनके लिए सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं, मीनिंगलेस लाइंस और कर्व्स। देखिए इमेज में कैसे लेटर्स ब्लर हैं, जैगेड हैं, समझ से बाहर हैं, जैसे एक इम्पेनेट्रेबल वॉल ऑफ इंक। अजीब बोल रही हैं, आई एम सो हेल्पलेस, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड दीज लेटर्स। कितनी दर्द भरी फीलिंग है ये। सोचिए, काशी यात्रे का नया एपिसोड सामने रखा है, लेकिन पढ़ नहीं सकती, किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है। ये मोमेंट अज्जी के अंदर एक डीप रियलाइजेशन लाता है कि इलिटरेसी उन्हें कितना हेल्पलेस बना देती है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये सैडनेस, यही वो सीड थी जो उनके अंदर चेंज की इच्छा जगाती है। और अब आता है स्टोरी का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट, फ्रॉम रिग्रेट टू रिजॉल्व। लेफ्ट साइड देखिए, अज्जी रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। वो बोल रही हैं, आई नेवर वेंट टू स्कूल, आई ऑलवेज फेल्ट सो डिपेंडेंट, सो लेफ्ट आउट। ये एक लाइफ लॉन्ग वल्नरेबिलिटी है जो एक्सपोज हो रही है। एक बुजुर्ग महिला जो सारी जिंदगी ये दर्द अपने अंदर दबाए रही, आज वो सामने आ रहा है। लेकिन राइट साइड देखिए, रिग्रेट से रिजॉल्व में शिफ्ट होता है। हाथों की ग्रिप देखिए, टाइट, डिटर्मिन्ड। अज्जी बोल रही हैं, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, विल यू टीच मी सुधा, आई विल वर्क वेरी हार्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने एक डेडलाइन सेट की, दशहरा। टारगेट दशहरा तक पढ़ना सीखना है। ये मोमेंट है जब एक ग्रैंडमदर अपनी पोती से कहती है, मुझे सिखाओ। कितनी हिम्मत चाहिए ये कहने में। अब देखिए कैसे दोनों कैरेक्टर्स की रोल्स कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती हैं। ये है द शिफ्ट इन इंटरपर्सनल डायनामिक्स। बिफोर द डिपार्चर, यानी पहले, कृष्टक्का थी एक पैसिव कंज्यूमर। वो इलिटरेसी को अपनी किस्मत मान चुकी थी, कुछ बदल नहीं सकता सोचती थी। और सुधा थी एक अनविटिंग प्रोवाइडर। वो बस पढ़कर सुनाती थी, उसे पता भी नहीं था कि ग्रैंडमदर कितनी डिपेंडेंट है उस पर। आफ्टर द कन्फेशन, यानी जब अज्जी ने अपना दर्द शेयर किया, सब बदल गया। कृष्टक्का बन गई एक ड्रिवन स्टूडेंट, डिपेंडेंसी रिजेक्ट कर दी, एक टाइम बाउंड मेजरेबल गोल सेट किया। और सुधा, वो बन गई एक इंटेंशनल मेंटर। अब वो सीरियसली, रिस्पॉन्सिबली, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ाना सिखाएगी। रोल्स रिवर्स हो गई, स्टूडेंट बन गई टीचर और एल्डर बन गई स्टूडेंट। अब आता है एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस, द क्रूसिबल ऑफ लर्निंग। देखिए ये ब्यूटीफुल पैनल, एक ऑयल लैंप की रोशनी में रात को सुधार अज्जी स्लेट के सामने बैठी हैं और यहाँ एक 4 स्टेप साइकिल दिखाया गया है। स्टेप 1, ऑब्जर्व। सुधा स्लेट पर लेटर पॉइंट करती है और बोलती है, दिस इज क अज्जी। अज्जी ध्यान से देखती हैं।
स्टेप 2, ट्रेस। अज्जी अपने हाथों से वो लेटर लिखती हैं स्लेट पर। उनके हाथ कांपते हैं लेकिन वो लिखती हैं। स्टेप 3, स्पीक। अज्जी उस लेटर को बोलती हैं, क बार बार वर्बलाइज करती हैं। स्टेप 4, रिपीट। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस। रोज रात लैम्प की रोशनी में एक बुजुर्ग महिला एक छोटी बच्ची से अल्फाबेट सीखती है। सोचिए कितनी डेडिकेशन चाहिए। ये है ट्रू लर्निंग, पेशेंस, प्रैक्टिस और पर्सिवियरेंस। और फिर आता है वो दिन, द दशहरा डेडलाइन। देखिए अज्जी को, वो अब एक अलग इंसान है। ग्रीन साड़ी पहनी है, हाथों में काशी यात्रा की किताब है और चेहरे पर प्योर कॉन्फिडेंस की चमक। सनलाइट उनके ऊपर पड़ रही है जैसे नॉलेज की रोशनी। वो बोल रही हैं, काशी यात्रे, आई कैन रीड इट, द स्टोरी इज अबाउट अ वुमन सैक्रिफाइस। डेडलाइन मीट हो गई। जो लेटर्स पहले एब्स्ट्रैक्ट शेप्स थे, मीनिंगलेस थे, आज वो एक गेटवे बन गए हैं इंडिपेंडेंट थॉट का। अज्जी अब खुद पढ़ सकती हैं, किसी की जरूरत नहीं। ये मोमेंट है सेलिब्रेशन का। एक ग्रैंड मदर ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है, लर्निंग कभी भी हो सकती है। अब देखिए स्टोरी का सबसे टचिंग, सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, द अल्टीमेट रिस्पेक्ट। अज्जी अपनी पोती सुधा के सामने झुक रही हैं, हाथ जोड़ के। वो बोल रही हैं, अ टीचर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ एज। यू गेव मी द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। और सुधा वो कहती हैं, यू टॉट मी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन अज्जी। ये पैनल बहुत डीप है। इंडियन कल्चर में हमेशा छोटे बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं, ये ट्रेडिशन है। लेकिन यहाँ एक ग्रैंड मदर अपनी पोती को प्रणाम कर रही है क्योंकि वो उसकी टीचर है। ये जेस्चर ट्रेडिशनल हायरार्की को तोड़ देता है। नॉलेज के आगे एज मायने नहीं रखती। गुरु का सम्मान सर्वोपरि है, चाहे गुरु छोटा हो या बड़ा। देखिए ये बैलेंस स्केल। एक तरफ है एज एंड ट्रेडिशन, जहां ग्रैंड मदर नीचे है और ग्रैंड डॉटर ऊपर, मतलब ट्रेडिशनली बड़े को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ है नॉलेज एंड मेरिट, और यहाँ स्टूडेंट यानी कृष्टक्का ऊपर हैं और टीचर यानी सुधा नीचे, क्योंकि टीचर का वेट नॉलेज का वेट ज्यादा है। बॉटम में लिखा है, ट्रू एजुकेशन ट्रांसेंड्स ट्रेडिशनल एज हायरार्कीज। नॉलेज कमांड्स इट्स ओन रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द वेसल दैट होल्ड्स इट। मतलब सच्ची शिक्षा एज की सीमाओं से ऊपर है। नॉलेज अपना रिस्पेक्ट खुद डिमांड करती है। अब देखिए द साइकिल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पैनल ब्यूटीफुली दिखाता है अज्जी का जर्नी 3 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। आर्टिफैक्ट 1, द सीरियलाइज्ड मैगजीन। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल डिपेंडेंसी। इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए था, सुधा। बिना सुधा के ये मैगजीन बेकार था अज्जी के लिए। आर्टिफैक्ट 2, द अल्फाबेट स्लेट। ये है द टूल ऑफ ट्रांजिशन। इसके लिए गाइड चाहिए, सुधा ने गाइड किया। ये स्ट्रगल का, लर्निंग का सिंबल है। आर्टिफैक्ट 3, द बाउंड नॉवेल, काशी यात्रे। ये है टोटल इंडिपेंडेंस। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं, अज्जी खुद पढ़ सकती हैं, सेल्फ रिलायंस। बॉटम लाइन ये है कि सुधा ने सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने सेल्फ रिलायंस का परमानेंट टूल दे दिया अपनी ग्रैंडमदर को। डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस तक का सफर, ये है इस स्टोरी की असली ब्यूटी। और फाइनली द लेगेसी ऑफ द स्लेट। इस स्टोरी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो इस स्लेट पर लिखे हैं। नंबर 1, द परस्यूट ऑफ नॉलेज हैज नो एक्सपिरेशन डेट, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। ज्ञान की खोज की कोई उम्र नहीं होती, सीखने में कभी देरी नहीं होती। नंबर 2, ट्रू इंडिपेंडेंस इज नॉट गिवन, इट इज पेन्सटेकिंगली अर्न्ड थ्रू डिटर्मिनेशन। सच्ची आजादी मिलती नहीं, मेहनत और डिटर्मिनेशन से कमानी पड़ती है। नंबर 3, रिस्पेक्ट इज मेजर्ड बाय द वेट ऑफ वंस नॉलेज एंड कैरेक्टर, नॉट द इयर्स ऑफ वंस एज। रिस्पेक्ट नॉलेज और कैरेक्टर से मिलती है, उम्र से नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अनुज लिटअप को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।